रहमान रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर। शमा और शायर। अल्लामा इकबाल की नज़म जो बांगे दरा की तवील नज़मों में से एक है, उसका चौथा बंद आज हम पढ़ेंगे। 3 बंद की तशरीह हो चुकी है। शमा महफिल हो के तू जब सोज से खाली रहा, तेरे परवाने भी इस लज्जत से बेगाने रहे। रिश्ता उल्फत में जब इनको परो सकता था तू, फिर परेशान क्यों तेरी तस्बीह के ये जाने रहे। कहते हैं शौक बेपरवाह गया, फिक्र फल्क पैमा गया, तेरी महफिल में न दीवाने न फरजाने रहे। वो जिगर सोजी नहीं, वो शोला आशामी नहीं, फायदा फिर क्या गिरद शमा परवाने रहे। खैर तू साकी सही लेकिन पिलाएगा किसे, अब न वो मैकश रहे बाकी ना पैमाने रहे बैखाने रहे। रो रही है आज एक टूटी हुई मीना इसे, कल तलक गर्दिश में जिस साकी के पैमाने रहे। आज है खामोश वो दश्ते जनू परवर जहां, रक्स में लैला रही लैला के दीवाने रहे। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़यां जाता रहा। अब इसकी तशरीह देखते हैं। ये सबसे पहला शेर जो बंद नंबर 4 का मैंने पढ़ा वो ये है कि शमा हो के जब तू सोज से खाली रहा, तेरे परवाने भी इस लज्जत से बेगाने रहे। कहते हैं कि इस तीसरे जो बंद की तरह इस बंद में भी कौम और उसके लीडरों के मुतालिक बेहिसी और का नक्शा नहायत दर्दनाक अंदाज में खींचा गया है। फरमाते हैं कि महफिल की शमा बनने का तो तू दावेदार है, लेकिन तेरा दिल सोज से खाली है। लीडर होने के बावजूद तेरे सीने में जब कौमी मोहब्बत हुब्बे कौमी की वो तड़प नहीं, फिर जो लोग तेरे पीछे चलते हैं और जिन्हें तू अपने परवाने की तरह अपना शदाई बनाए रखना चाहता है, इनमें सोच की लज्जत कहाँ से पैदा होगी, कहाँ से इनके दरमियान वो लज्जत और शौक़ पैदा होगी, क्योंकि वो तो तेरे से बेगाने हो गए हैं, बेगाने होके रह गए हैं। शेर नंबर 2 कहते हैं रिश्ता उल्फत में जब इनको परो सकता था तू, फिर परेशान क्यों तेरी तस्बीह के ये दाने रहे। इसमें साकी और शराब और मुसलमानों की जो हालात हैं, शान व शौकत हैं, उसका जिक्र है। साकी और शराब का जिक्र उस सेंस में आता है, इसको आपने याद रखना है। कहते हैं तेरी तस्बीह के दाने बिखरे बिखरे हो गए हैं, बिखर गए हैं, यानी तस्बीह बनती ही दानों को परोने से है, और इन्हें एक रिश्ते में मुंसलिक करने की सूरत में यही होती है, बाहम मोहब्बत और उल्फत पैदा की जाए, उनको इकट्ठा रखा जाए। लेकिन ये रिश्ता मुहैया ना कर सका और कौम में जमीयत और इत्तेहाद की कोई सूरत रूनुमा ना हो सकी। मोहब्बत और उल्फत वो शय है जिसे कुरान मजीद ने मुसलमानों के लिए अल्लाह की ख़ास नेमत करार दिया है। उसमें इरशाद हुआ है कि तुम आपस में दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और मोहब्बत पैदा कर दी, अल्लाह की नेमत से तुम भाई भाई बन गए। इसमें मुसलमानों को कुरान की आयत से एक मिसाल दी है, जिसका मैंने तर्जमा आपके सामने पेश किया। शेर नंबर 3 शौक बेपरवाह गया, फिक्र फलके पैमा गया, तेरी महफिल में ना दीवाने ना फरजाने रहे। अब इसमें दीवाने और फरजाने के मुतालिक वो क्या कहते हैं कि तेरी जो महफिल है उसमें 2 किस्म के लोग होते थे। एक वो जो मकासद के इश्क में नताइज का भी ख्याल ना करते थे और हर लहजा जिदोजहद में लगे रहते थे, वो दीवाने थे। और दूसरे वो जिनके अफकार आसमान की सूरत सैर करते थे, वो हर वक्त सोच विचार में मगन रहते थे। उनका सारा वक्त सियासत, नज़्म व नस्क, मुतालिया, तसनीफ़ में सरफ होता था। वो दानिशमंद कहलाते थे, कहा जाता था उनको। अब ना जिदोजहद का जोश व जज्बा उनमें है नहीं, ना कोई फ़िक्र व तफक्कुर की वो बात है। गोया कौम में दीवानों से भी खाली हो गई है और फरजाने भी इसमें नहीं रहे। ये बात इसमें वो बयान कर रहे हैं। अब शेर नंबर 4 वो जिगर सोजी नहीं, वो शोला आशामी नहीं, फ़ायदा फिर क्या हुआ जब गर्द शमा परवाने रहे। शेर नंबर 4 कहते हैं कि अब देखना ये है कि जो दीवाने थे वो
तो अब ख़त्म हो गए हैं। और हमने माना था कि शमा के जो गिर्द थे वो परवाने पहले नज़र आते थे। लीडरों के साथ साथ कौम के कुछ ग्रोह भी बाकी थे, लेकिन उससे क्या फ़ायदा जब कौम शमा की रोशनी जो है वो मौजूद ना रहे, वो ना दिलों को ना जला सके, जब दिलों में सच्ची तड़प पैदा नहीं हो सकती और कोई परवाना शोलों में जल मरने को तैयार नहीं होता, जब तक उसको सामने वो सोजो गुदाज नज़र ना आता, जब तक वो नहीं होगा वो तड़प उसमें हो ही नहीं सकती। शेर नंबर 5, खैर तू साकी सही लेकिन पिलाएगा किसे, अब ना वो मैकश रहे बाकी ना मैखाने रहे। कहते हैं हमने माना कि तूने साकी का मर्तबा हासिल कर लिया है कोशिश और मेहनत करने के बाद, लेकिन शराब पिलाएगा किसे, क्योंकि ना पहले जैसी शराब नोशी बाकी रही है, ना पुराने मैखाने नज़र आते हैं। यानी कौम का सारा नक्शा बदल गया है, इसमें बेहिसी पैदा हो गई है, मकसद की बात सुनने वाला कोई नहीं रहा। अगर किसी के पास कोई पैगाम हो भी तो वो किसको सुनाएगा। यानी लगता है ये आज के ज़माने ही की बात है। मुसलमानों को शान और शौकत भूल चुकी है, वो अपना आप ख़त्म कर चुके हैं, उनमें वो जोश व जज्बा रहा ही नहीं, शान और शौकत का एहसास तक ख़त्म हो गया। शेर नंबर 6, रो रही है आज एक टूटी हुई मीना से, कल तलक गर्दिश में जिस साकी के पैमाने रहे। शेर नंबर 6 की तशरीह इस तरह से होगी कि जिस साकी के लबालब पैमाने कल तक हर तरफ गर्दिश कर रहे थे, आज उसके हाल पर एक टूटी हुई सुराही जो है वो आंसू बहा रही है, रो रही है। मतलब कोई उससे फ़ायदा उठाने वाला कोई नहीं रहा, महफिलें ख़त्म हो गई हैं, बेनाम व निशान हो गई हैं, लोगों को अपनी शान व शौकत का एहसास भी नहीं रहा। इसलिए एक टूटी हुई सुराही जो है मुसलमानों के हालात पर रो रही है। शेर नंबर 7, आज है खामोश व दश्ते जनों परवर जहाँ, रक्स में लैला रही लैला के दीवाने रहे। कहते हैं कि अब इसमें शेर नंबर 7 की तशरीह इस तरह से होगी कि साकी और उसके पैमानों से मुराद यहाँ मुसलमान, जो मैंने पहले भी बताया है, कौम और उसकी शान व शौकत है। और टूटी हुई सुराही से ये जाहिर होते इस तरफ इशारा है कि इस्लामी शान व शौकत मिट चुकी है और इसमें खस्तगी पैदा हो गई है, इसमें वो बात रही ही नहीं जो पहले थी। अब वो चीज़ पैदा करने के लिए मुसलमानों में जोश व जज्बा होगा तो देखेंगे, फ़िलहाल तो उसमें कुछ भी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। शेर नंबर 8, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। कहते हैं कि वाय नाकामी, अफसोस नाकामी, कैसी नामुरादी की हालत है कि काफ़िले का सामान लुट चुका है और उसे अपने नुकसान का एहसास तक नहीं। दुख की बात यह है कि मुसलमानों ने अपने जज्बे, शान व शौकत खो दी और सब कुछ, बहादुरी जो थी जिसकी वजह से सब कुछ मिलता था, वो ख़त्म हो गई। और दूसरी बात यह है कि उनमें एहसास भी नहीं रहा कि हमारे अंदर क्या क्या मुश्किलात पैदा हो गई हैं, हमारे क्या क्या मसाइल हो गए, ये बात भी नहीं रही। इसका ही ज़्यादा अफसोस है और लगता है कि ये जो बंद हैं आज के ज़माने पर भी इनका इतलाक़ हो सकता है, जो कि ये सूरत हाल इसमें नज़र आ रही है। ये बंद नंबर 4 के 8 इशार थे जो मैंने पेश किए। अब अगला जो 5वां बंद है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो इसको देखिएगा और आप अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।